नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे नए मेहमान दर्शक बंधु बन कर के आए हैं तो सबसे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान से, सुनने से, पढ़ने से कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहेगी। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में हम हाजिर हुए हैं एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, ये जो कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि प्राचीन समय में एक ऐसा राजा हुआ जिसे करना पड़ा अपनी बेटी से विवाह। मित्रों, ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी बेटी के साथ विवाह किया और विवाह करने का कौन सा कारण था जिसे अपनी बेटी के साथ विवाह करना पड़ा। दोस्तों, कुछ कर्मों के अनुसार विधिगत बदलती जाती है, कर्मों के साथ हस्तरेखाएं भी बदल जाती हैं। आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे प्रसंग पर आते हैं और इस प्रसंग को बड़े ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। दोस्तों, आ जाइए, लेकर के चल रहे हैं हम आपको नई कहानी के बारे में। दोस्तों, प्राचीन समय में एक वीर सिंह नाम के राजा थे जिनकी पत्नी का नाम था चंद्रलेखा। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वीर सिंह नाम के जो राजा थे ये बड़े अहंकारी थे, बहुत ही घमंडी राजा थे और अपने बराबर किसी को समझते नहीं थे। तो एक बार ऐसा हुआ, इनके जीवन में ये निसंतान थे, इनके आंगन में किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। थोड़ा दुख था कि अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन चौथेपन में समाज के अनुसार हमारे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, कुछ चिंता उनके अंदर लगी रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, महाराज वीर सिंह घोड़ा पर सवार होकर के भ्रमण करने के लिए जंगल की ओर निकल गए। काफ़ी दूर निकल गए, चलते चलते देखा है कि एक बूढ़ी औरत जंगल में बैठी हुई थी और जंगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, वो कांसों में गांठ लगा रही थी, मूंज में गांठ लगा रही थी। तो महाराज वीर सिंह की नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो महाराज वीर सिंह ने अपना घोड़ा उस बूढ़ी औरत के पास रोक दिया। वह औरत ने वीर सिंह को देखा तो वीर सिंह अहंकार से भरे हुए बोले, क्या आप कौन हो और इस जंगल में आप ये क्या कर रही हो? तो बोले, मैं महाराज इस मूंज में गांठें लगा रही हूँ। तो राजा बोले कि हे माँ, इस मूंज में तुम गांठें लगा रही हो, इससे क्या होगा? तो बूढ़ी औरत बोली है कि मैं इन मूंज की जोड़ियाँ बना रही हूँ, जोड़ी बनाना, जोड़ी बिगाड़ना ये मेरा काम है। बूढ़ी औरत ने नहीं बताया, लेकिन दोस्तों वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो वह माता थी जो जन्म और मृत्यु की दाता हुआ करती है, ऐसा वेद पुराण बताते हैं। तो राजा ने उसकी बात को मजाक में समझा और अहंकार भरे शब्दों में राजा उस बूढ़ी औरत से बोला, वह माता से बोला कि तुम अगर जोड़ी बना सकती हो और जोड़ी बिगाड़ सकती हो तो आप ये बता दो कि मेरा विवाह किसके साथ होगा।
तो बूढ़ी औरत यानी वह माता ने जब उस राजा की बात सुनी तो उन्हें क्रोध आया और कहने लगी कि हे महाराज, पहले से तुम्हारी शादी हो रखी है और तुम्हारी रानी पहले से घर में है और आप हमारी बात का और हमारा मजाक बना रहे हो। तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी सगी बेटी के साथ ही होगी, तुम्हारी शादी तुम्हारी बेटी के साथ होगी। ऐसा उस बूढ़ी औरत ने उस राजा से कहा। जब राजा ने उस बूढ़ी औरत की बातें सुनी तो कुछ राजा को दुख हुआ कि कहीं इस औरत की बात सत्य हो गई तो आगे मेरा क्या होगा, समाज के लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। तो हाथ जोड़कर के पैरों में गिर गए वीर सिंह। तो उस औरत ने कहा कि आप हमारे यहाँ से जाओ और इस निवारण का खुद ही कोई न कोई यत्न ढूंढ लो। आज मनहीन होकर के वीर सिंह राजा घोड़ा पर सवार होकर के अपने आंगन में आए हैं। तो सारा हाल उस बूढ़ी औरत का अपनी पत्नी चंद्रलेखा से कहा। तो चंद्रलेखा ने कहा, महाराज, ये सब मिथ्या है, झूठ है। जब अब तक हमारे कोई संतान नहीं हुई तो अब हमारे संतान नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन समय के अनुसार वीर सिंह की पत्नी चंद्रलेखा गर्भ धारण करती है और समय के अनुसार गर्भ धारण जब करती है तो राजा वीर सिंह ने एक बांधी उसके पास लगा दी। बोले, मेरी पत्नी की देख रेख करना। और धीरे धीरे समय के बाद जब उस बूढ़ी औरत की बात सच होने को हुई, चंद्रलेखा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। और जब सुंदर कन्या को जन्म दिया है तो चंद्रलेखा को अपनी पति की बातों का ध्यान आया कि हमारे पति से एक बूढ़ी औरत ने ये कहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी बेटी के साथ होगी और अगर हम अपनी बेटी को मार दें तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अगर बेटी नहीं रहेगी तो मेरे महाराज के साथ विवाह नहीं होगा। आज अपनी बांदी से बोली है, बहन, इस बेटी को तुम ले जाओ और जंगल में किसी गड्ढे में गाड़ देना और इसे मार देना गला घोंट करके। आज बांदी गई, बांदी उस लड़की को लेकर के चली है जंगल में। बांदी के मन में ये विचार आया कि मैं इसकी हत्या क्यों करूं, मैं पाप की भागिन क्यों बनूं। उस बांदी ने उस चंद्रलेखा की लड़की को जंगल में एक वृक्ष के पास लिटा करके और रानी से झूठ बोल दिया कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार करके गाड़ दिया। दोस्तों, वो बांदी लौट करके आई है। उधर कुम्हार और कुम्हारी दोनों उसी वृक्ष की पास से होकर गुजरने लगे तो रोने की उस बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। तो कुम्हारी ने उस कन्या को उठा लिया और कुम्हार और कुम्हारी के घर में भी दुर्भाग्यवश किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। तो उस बेटी का पालन पोषण कुम्हार और कुम्हारी करने लगे। धीरे धीरे जब वो बेटी सियानी हुई और शादी योग्य हुई तो सुंदर सा चेहरा जब सुंदर दिखाई देने लगी तो एक दिन महाराज वीर सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ी। तो उस लड़की की बात जब वीर सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि इस लड़की के बारे में जानकारी लो कि ये किसकी लड़की है, हमें इसके साथ विवाह करना है। तो रानी ने पूछा तो राजा को जवाब दिया कि वो लड़की पास के ही गांव में कुम्हार और कुम्हारी रहा करते हैं, उनकी है। तो राजा ने पैगाम भेज दिया कि हम तुम्हारी लड़की के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो कुम्हार और कुम्हारी बड़े खुश हुए कि मेरी बेटी का विवाह यहाँ के राजा साहब अपने साथ करना चाहते हैं। तो आज मंजूर होकर के कुम्हार कुम्हारी ने उस बेटी का विवाह उस राजा के साथ कर दिया। तो उसी जंगल में जब वो लेकर के आए तो एक वृक्ष की छाया में उस लड़की के साथ लेटे थे। उसी वृक्ष की डाल पर तोता और मैना बैठी हुई थी। तोता कहने लगा, मैना, ये बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। बोले, क्यों? बोले, एक राजा ये अपनी बेटी के साथ विवाह करके लाया है और इसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। आज तोता मैना ने
राजा वीर सिंह की पहली पत्नी चंद्रलेखा को सारा हाल बताया कि जिस लड़की के साथ महाराज ने विवाह किया है वो लड़की कोई और नहीं है, वो तुम्हारी लड़की है जो तुमने बांदी को लेकर के जंगल में मरवा दिया था, लेकिन बांदी ने जंगल में नहीं मारा, वो हम जिस वृक्ष पर रहते थे उसी वृक्ष की छांव में लिटा करके चली आई। वही लड़की कुम्हार और कुम्हारी हमारे सामने लेकर के गए, उसी लड़की के साथ विवाह किया है। आज चंद्रलेखा भाग करके आई है और अपने पति को सादा वृतांत बताया कि महाराज इससे आगे कोई अनहोनी न हो पाए, उससे पहले आप सावधान हो जाओ। जिस लड़की के साथ तुमने विवाह किया है वो तुम्हारी ही कन्या है। आज राजा ने जैसे ही सुना तो कलेजा में धक्का लगा और कहने लगे कि उस बूढ़ी औरत की बात आज सच हुई, लेकिन कोई बात नहीं। दोनों वीर सिंह और वीर सिंह की पत्नी चंद्रलेखा अपनी जो बेटी के साथ जो विवाह किया था उसे राज्य का अधिकारी बना करके दोनों पति पत्नी जमीन में समा गए। माँ धरती से अपने लिए गोद मांगी और जमीन में समा गए। इस तरह से राजा वीर सिंह ने अपनी बेटी के साथ विवाह किया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों के मन भाई हो, आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।